हेलो दोस्तों, मैं इमृता राम लोमरोड री सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रतिशत से संबंधित बात की थी, जिसमें हमने प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन देखे थे, जैसे जीत हार, लाभ हानि और देरी पहले, इस प्रकार के अंतर वाले क्वेश्चन देखे थे। तो दोस्तों, हम आज आगे की बात करते हैं। आगे का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार आगे हर एक अध्याय को बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सरल भाषा के साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। और प्रतिशत को तो बिल्कुल हम 1% निकाल करके हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लगातार आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन्होंने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखे, वो री सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जा करके इसमें प्ले लिस्ट बनी हुई मैथ्स नाम से, उस प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 42% अंक मिले और वह पास होने पर न्यूनतम अंकों से 16 अंक अधिक लेकर आया, तो इस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो दोस्तों, आपको पूछा क्या है? इस परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। यानी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी है जो 30% अंक मिले, यानी विद्यार्थी को कितने अंक मिले? 30%, और वह 20 अंकों से फेल हो गया। और उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 42% अंक मिले और वह न्यूनतम अंकों से 16 अंक अधिक लेकर के आता है। तो दोस्तों, इसमें बात किसकी होती है? पहले विद्यार्थी की बात करें तो इसको अंक कितने मिले? 30%। और ये फेल कितने से हुआ? 20 अंकों से फेल हुआ। यानी फेल प्रतिशत की बात करें और फेल कितने अंकों से हुआ, ये तो आप प्रतिशत की बात है, ये अंकों की बात है। और 2 नंबर विद्यार्थी की बात करें तो वह अंक लाया 42%। कितने प्रतिशत? 42% अंक लेकर के आता है। और अधिक कितने? ये तो क्या होता है? अधिक लेकर के आता है, यानी 42% अधिक लेकर आए। तो इस परीक्षा का परिणाम क्या है? यानी ये 16% क्या करता है? अधिक लेकर के आता है। यह क्या करता है? कम लेकर के आता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? आपकी बात अब आपको एक बात समझ में आ गई कि जो परीक्षा का पास होने का परिणाम है वो 30 और 42 के बीच का है। किसका? 30 और 42 के
बीच का है, क्योंकि जब हम 30% अंक लाए तो हमारे पास होने के लिए 20 अंक कम पड़ गए। और अगर हम 42% दूसरे विद्यार्थी लेकर के आया तो उस क्या हुआ, 16% वो ज़्यादा लेकर के आ गया। तो आप एक बात मान लीजिए कि आपका बीच का हम ले लेते हैं 38%, यानी आप मानिए कि इसका पास होने का कितना प्रतिशत है, यानी पास होने के लिए अनिवार्य प्रतिशत कितना है, 38% है। और आप क्या करते हैं, जब 30% लाते हैं तो आप इस 38% तक पहुंचने पर कितने कम पड़ जाते हैं आपको। दोस्तों ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने समझने के लिए मानी है। यानी आप 30% अंक लेकर के आते हैं तो आपको 38% लाने के लिए कितने चाहिए, 20 चाहिए। और जब आप 42% अंक लेकर के आते हो, यानी 30 से 38 से ज़्यादा लेकर के आते हो, तो आपको ज़्यादा अंक कितने आए, आपके 16 अंक ज़्यादा आ गए। कितने अंक आ गए, 16 अंक ज़्यादा आ गए। तो दोस्तों हम बात क्या कह सकते हैं, यानी यहाँ से इस 38 तक पहुँचने में 20 अंकों की आवश्यकता है, और 42 से वापस 38 तक, यानी 38 से 42 तक पहुँचने में 16 अंकों की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप क्या ये कह सकते हैं कि 30 और 42% के बीच का अंतर कितना है, 20 और 16, कितना है, 20 और 16। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितने होंगे, 36 का, यानी हम कह सकते हैं इसके बीच का अंतर कितना है, 36 से अंकों का है। किसका है, 36 अंकों का है। क्योंकि दोस्तों जब हम 30 से पहुंचते हैं आगे की ओर तो हमारा 38 तक पहुंचने में 20 की आवश्यकता है। 38 दोस्तों ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए ये वैल्यू मानी है, यानी हमने माना है। चाहे आप यहाँ 38 मान ले, 39 मान ले, चाहे 37 मान ले, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पास होने का जो परिणाम है वो यहाँ बीच में रह गया हमारा, यानी यहाँ से पास होने के परिणाम। अब आप यहाँ पर 38 ने मान करके ये भी लिख सकते हैं कि अनिवार्य पास लिख सकते हैं, क्योंकि पास होने के लिए अनिवार्य प्रतिशत कितना है, अनिवार्य पास प्रतिशत, यानी आपको 30 आप अंक लेकर के आए, इसके बाद आपको अनिवार्य पास होने वाले अंकों तक पहुंचने के लिए 20 की आवश्यकता है। और जब आप 42% अंक लाए तो आप क्या इससे ज़्यादा लेकर के आ गए, यानी प्लस में लेकर के आ गए, तो आपको वापस क्या आना पड़ेगा, या अनिवार्य तक आने के लिए 16 अंकों की आवश्यकता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 30 और 42 के बीच का अंतर कितना है, 36 है। अंतर कितना है, 36 है। तो आप 42 से माइनस 30 कर लीजिए, कितना प्रतिशत का अंतर होता है, 42 और 30, 8% का, कितना, सॉरी 12%, यानी कितना प्रतिशत, 12%। अब आप क्या कह सकते हैं, 12% बराबर 36, क्योंकि अंकों में हमने जब बात की थी इनका क्या होगा, योग होगा, क्योंकि हमारे बीच का परिणाम दिया है। ये तो पास होने तक पहुँच, यानी 30% लाते हैं तो हमें 20 की आवश्यकता होती है, और जब 42% लाते हैं तो हमें 16 ज़्यादा लेकर के आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, 20 और 16 को जोड़ा। अब आप क्या कह सकते हैं कि इनके बीच का अंतर 12% है, या फिर आप क्या कह सकते हैं 36% है। तो दोस्तों एक बात लिख लीजिए, नोट लगा करके, आप जहां पर भी आपको पास फेल दिखे वहां आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। पास फेल में आप क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। और अगर आपको पास दिखे, जहां पर आपको बोल दिया जाता है कि इतने अंकों से पास हो गया, यानी इतने प्रतिशत लाने के बाद इतने अंकों से पास हो गया, फिर इतने प्रतिशत अंक लाने से इतने प्रतिशत अंकों से पास हो गया, जहाँ पर यानी इस प्रकार प्रश्नों की हम आगे बात करेंगे। यानी जहाँ पर आपको पास दिखे वहाँ आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए, सॉरी प्लस नहीं माइनस कीजिए। और जहाँ फेल दिखे आपको वहाँ पर भी आप माइनस कीजिए। यानी पास फेल होने पर आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और फेल पास होने पर माइनस, और फेल होने पर माइनस करेंगे। तो दोस्तों हमने 12% बराबर 36 निकाला, 1% बराबर हमारा कितना होगा, 36/12 होगा, यानी हमारा कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो हमें पूछा क्या है कि पास होने वाले न्यूनतम अंक 16 अधिक है, और परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, यानी कुल अंक पूछे हैं। दोस्तों कुल अंक कितने होते हैं, 100%।
तो 1% 3 है तो 100% कितने होंगे? 3 इंटू 100 करेंगे, 300 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। दोस्तों 300 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया? ये 30% पहले विद्यार्थी का दिया। अगर विद्यार्थी पहला 30% लाता है तो वो फेल कितने से हो जाता है? 20 से। यानी बीच में आपका क्या रह गया? पास रह गया। पास क्यों रहा? क्योंकि 42% अगले विद्यार्थी 42% लेकर आया तो वो 16% ज़्यादा लेकर के आ गया। यानी या तो ये 30 को तो 5 तक पहुंचने में कितना लगा? 30 वाले को 20 अंकों की आवश्यकता और 42 वाला ज़्यादा कितना लेकर के आ गया? 16। तो आप क्या करेंगे? इस 20 और 16 को जोड़ लीजिए और इनके अंतर के बराबर होगा। यानी 30% और 42% के अंतर के बराबर कितना होगा? इनका योग होगा। तो दोस्तों ये बात थी किसकी? इस पास फेल वाले क्वेश्चन की। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार के और प्रश्नों की। तो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हुआ। 20 अंकों से फेल हुआ। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह 8 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? दोस्तों आपको क्या पूछ लिया गया? या परीक्षा का उत्तीर्णांक पूछ लिया। दोस्तों आप देखने में आपको पिछले जैसा ही एक क्वेश्चन लग रहा है। तो दोस्तों बात करें एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को कितने प्रतिशत? 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। दोस्तों इसको आप गोला बना लीजिए। फेल हुआ। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले और वह 8 अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। और हमने पहले बात की थी नोट में, जहाँ पर भी आपको फेल दिखे वहाँ आपको क्या करना? माइनस करना है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए? पहले विद्यार्थी को आपके 40% अंक मिले, कितने? 40, और वो फेल कितने से हुआ? 20 से हुआ। फेल कितने से हुआ? फेल हुआ 20 से। और दूसरे को कितने मिले? आपके 43% मिले और फेल कितने से हो गया? 8 से हो गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी फेल की। तो दोस्तों आप इस बात को देखकर पहले समझ गए होंगे कि हम 40% लाते हैं तो भी क्या होते हैं? फेल होते हैं, और हम 43% लाते हैं तो भी फेल होते हैं। तो दोस्तों इस परीक्षा का जो अनिवार्य है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो अनिवार्य प्रतिशत है वो इस 43 से क्या है? ज़्यादा है। यानी 43 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम 43% लाए फिर भी 8 अंक से फेल हो गए। यानी आप मान सकते हैं लगभग इसका कितना? 45% होगा। यानी आप मान सकते हैं 45, 46, 47 कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों आप जब 40% लाते हैं
तो आप फेल कितने से हो जाते हैं? 20 से हो जाते हैं। यानी आप 40% लाते हैं तो इस अनिवार्य, यानी आप 45 मान लो, 46 मान लो, चाहे कुछ भी मानो, यानी आप जब इस 40% लाते हैं तो 40 से आपको अनिवार्य अंकों तक पहुंचने के लिए कितने की आवश्यकता होती है? 20 की आवश्यकता होती है। और जब आप 43 लाते हैं प्रतिशत, तो फिर भी आपको कितने की आवश्यकता होती है? 8 की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 40 से चले हम 45 तक पहुंचे, फिर 43 से चले 45 तक पहुंचे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस 40 और 43 के बीच के कितने अंक है उसकी बात करेंगे। जब हम अंतर करते हैं 43 और 40 का, तो हमारा 3% आता है। कितना प्रतिशत है? 3% आता है। अब हम बराबर में क्या लाएंगे? अंक लाएंगे। क्या लाएंगे? अंक लाएंगे। अंक लाएंगे कहाँ से? तो हमने बात की फेल और फेल, जहां पर भी हो आप क्या करेंगे? माइनस। माइनस दोस्तों क्यों करेंगे? क्योंकि ये यहाँ से चलता है, 40% से चलता है, आगे उत्तीर्णांक आपका जितना होता है, यानी 43 से ज़्यादा कुछ भी है वहाँ तक जाता है। तो हमें लाना क्या है? यहाँ से 20 अंक, इसमें से 43% तक के अंक लाने हैं। तो हम क्या करेंगे? इस 43 से आगे जितने भी है, चाहे 45 हो, 46 हो, अनिवार्य अंक है, उनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। आगे कितने हैं? 8 हैं। 43 से आगे जाएंगे 8 होंगे, तो 20 में से हम क्या करेंगे? 20 माइनस 8 करेंगे, तो हमारे कितने होंगे? 12 होंगे। तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि 40% और 43% के बीच का अंतर 3% है। या फिर आप कह सकते हैं 40% और 43% के बीच का अंतर 12 अंक है। यानी दोस्तों आप चाहे 3% को, चाहे 12 अंक को, बात एक है। ये दोस्तों हमने 45% बिल्कुल समझने के लिए लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 47, 48 कुछ भी ले सकते हैं। आपको ये लेने की आवश्यकता ही नहीं। आप तो इस फेल को ध्यान रखें, और जहाँ फेल आए वहाँ इस प्रतिशत का माइनस कर दीजिए। किया तो हमें 3% आया, और इसका भी माइनस कर दीजिए। इसका माइनस किया हमने तो हमारा कितना आया? 12। तो आप कह सकते हैं 3% बराबर हमारा कितना होगा? 12 होगा। तो 1% कितना होगा? 12/3 होगा। काटेंगे तो हमारा उत्तर कितना होगा? 1% बराबर कितना होगा? 4 होगा। अब दोस्तों आपको क्या पूछा है? अब दोस्तों आपको पूछा है उत्तीर्णांक, यानी जो अनिवार्य अंक है पास होने के लिए, उसके बारे में बात की। जहां पर हमने 45 माना उसकी बात की थी। हमने कितने? 45 माना, उसकी बात की थी कि वो अंक क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप इन दोनों में से एक का प्रतिशत निकालें। चाहे आप इस 4 से 1% से 40% निकाल ले, चाहे 1% से 43% निकाल ले। यानी हम पहले निकाल लेते हैं 1% बराबर 4 है, तो 40% कितना होगा? 40% आपका 4 × 40, तो कितने होंगे? 160 होंगे। कितना होगा आपका? 160 होगा। और जब हम 160 की बात करें तो ये तो हमारा क्या है? ये 40% है। जो पहला विद्यार्थी 40 अंक लाया, ये 40% है। अब हमें पहुंचना कहाँ है? इस उत्तीर्णांक तक, यानी जहाँ पर हमने 45 माने थे वहाँ पर पहुंचना है, उत्तीर्णांक लाना है। तो आप क्या करेंगे? ये क्या कह रहा था कि 40% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। तो फेल हुए अंकों को हम साथ में जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? यानी पास होने की स्थिति तक पहुँच जाएंगे। तो हम 160 में 20 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर क्या होगा? 180 होगा। हमारा उत्तीर्णांक क्या होगा? 180 होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है? इन दोनों में से आप 43% भी निकाल सकते थे। यानी 43% के माध्यम से हम बात करते हैं तो देखिए आपका 1% बराबर कितना आया था? 4 आया था। आप 43% निकालेंगे तो 43% बराबर क्या होगा? 4 × 43 होगा। अब बात करें इसकी गुणा की। 4 को 3 से गुणा किया, 12 हासिल गई 1। 4 को 4 से किया, 16, 1 17, 172 आए। कितने आए? 43%, 172 है। अब आपको पहुंचना कहाँ है? इस उत्तीर्णांक तक। जो अनिवार्य अंक हमने 45 माना था वहां तक आपको पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको आवश्यकता कितने की थी? 8 की। यानी
43% अंक उस दूसरे विद्यार्थी को मिले, लेकिन वह फेल कितने से हो गया? 8 से। जब 8 हम जोड़ेंगे तो वो पास होगा, तो हम 8 जोड़े तो कितने हो गए हमारे? 180 हो गए। यानी चाहे आप इन दोनों में से एक का निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आया? 180 आया। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को जहाँ आपको फेल दिखे वह माइनस कर दीजिए, जहाँ पास दिखे वह माइनस कर दीजिए, अंदर निकाल लीजिए, और जहाँ फेल और पास दोनों हो तो वह जोड़ कर दीजिए आप। आगे की क्वेश्चनों की हम बात करें दोस्तों, तो आगे का हम क्वेश्चन लेंगे। आगे का हमारा दोस्तों नए टाइप का क्वेश्चन है, जिसका है चीनी के कुल मूल्य में 20% कमी आ जाने पर इसके खाने में, यानी खाने में बात करें तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बात क्या कर रहा है कि चीनी के कुल मूल्य के अंदर कमी कितने की आई? 20% की कमी आ जाने पर इसके खाने में यानी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जितना पहले था उतना ही रहे। कमी 20% आ गई, लेकिन हम अब क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, तो उसका खर्च क्या रखना? अपरिवर्तित रखना। इस अपरिवर्तित की बात करें दोस्तों तो कई क्वेश्चनों में आपको पूछ लिया जाता है अपरिवर्तित रहे फिर यथावत रहे। आप चाहे अपरिवर्तित कह दीजिए, चाहे यथावत कह दीजिए, या फिर वहीं रहे, क्या रहे? वहीं रहे। और आप क्या कह सकते हैं? पूर्ववत रहे। दोस्तों इसमें से कोई भी शब्द या अपरिवर्तित की जगह आ सकता है आपका। तो आपको करना किस प्रकार है, इसकी बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? कमी लिखनी है। कमी के बाद 100 माइनस कमी करनी है, 100 माइनस कमी करनी है, और क्या करना है? गुणा करना है किससे? 100 से। यानी हमें पूछा क्या है? प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि करें। और जब प्रतिशत हमें पूछा जाता है तो हमें गुणा किससे करते हैं? 100 से करते हैं। तो हमने गुणा किससे किया? 100 से किया। और दोस्तों जब आपको यहाँ पर वृद्धि दे देते हैं, यानी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की यहाँ पर कमी आ जाता। आगे हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। वृद्धि आने पर आपको क्या करना है? वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि, और गुणा क्यों करना है? क्योंकि हमें पूछा क्या है? प्रतिशत। और जब प्रतिशत पूछा जाता है तो हम गुणा किससे करें? 100 से करते हैं। तो दोस्तों आपकी कमी कितनी है? 20% है। और 100 में से कितना माइनस करेंगे? 20 करेंगे। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। देखिए 20 का 20 आपके बट्टा में 80 और गुणा में 100। 0 से 0 क्या हो गए? कैंसिल। यहाँ 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार गया। और यहाँ कितनी बार? 2 बार। यहाँ 2 से 10 कटे 5। 5 को 5 से गुणा किया, हमारा उत्तर 25% आया। कितना आया? 25% हमारा
उतरे, यानी हमने कितना प्रतिशत वृद्धि की, 25% वृद्धि की। दोस्तों तो ये बात थी कमी की। आगे हम बात करते हैं वृद्धि की, यानी आपको यहाँ पर कमी न दे करके यहाँ क्या दे दिया, वृद्धि दे दिया जाता, वृद्धि, और यहाँ पर क्या कर दिया, कमी दे दिया। यानी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि आ जाने पर इसके खाने में यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, यहाँ पर क्या करनी है, हमें कमी करनी है। तो उसका क्या हुए, खर्च यथावत रहे या वही रहे या अपरिवर्तित रहे या पूर्ववर्त रहे। तो दोस्तों बात करते हैं वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100 से करेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या, प्रतिशत पूछा, कितने प्रतिशत पूछा है। तो दोस्तों वृद्धि कितने की हुई, 20 की, तो 100 प्लस 20 करेंगे 120 होगा, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। दोस्तों 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, और यहाँ पर 5 बार गया। अब क्या करेंगे, 5 को 10 से गुणा किया, 50 आया, बट्टा में 3 आया आपका। 3 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। पीछे क्या बचा, 2 बचा, और कितने हुए, 20 में हम 3 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा। शेष बल हमारा कितना बचा, 2 बचा, और बट्टा में आएगा 3। हमारा उत्तर आया 16 सही 2/3। ये क्या हुई, यहाँ पर आपकी हुई कमी, 16 सही 2/3% कमी हुई। तो दोस्तों ये कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चनों की बात की। कमी में आपको क्या करना है, कमी लिखनी है और 100 में से कमी करनी, क्योंकि प्रतिशत हमेशा बात किसकी करता है, 100 की करता है। तो 100 में से कमी करनी है, और वृद्धि आए तो वृद्धि लिखनी है, और बटा में आपको क्या करना है, 100 के प्लस में वृद्धि करनी है। आगे आपको गुणा 100 से करना है, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रतिशत पूछा, हमने पहली क्लास में बात की। जहाँ पर आपको प्रतिशत पूछे वहाँ गुणा 100 से करना है, और जहाँ पर क्वेश्चन में प्रतिशत दिया हो वहाँ पर आपको क्या करना है, 100 का भाग देना है। तो दोस्तों ये कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चनों की हमने बात की है, कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चनों की हमने बात की। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार आपको सरल से सरल तरीके के अंदर इन क्वेश्चनों को बताएंगे, और आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए जो आपके काम आएंगे, चाहे पटवार हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रीट हो, और चाहे अन्य जिसके अंदर अन्य भर्तियों के अंदर जिसमें मैथ आती हैं। मैथ में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो फिक्स चीज़ें हैं वो फिक्स है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को परिवर्तन कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।